हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो मैथ पेपर को लेकर जो फैसला आया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि 50 अंक और 45 अंक जो लाए हैं मैथ में वह शिक्षक बनने की होड़ में है, वह कैसे है। इसको वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक में ज़रूर इन बातों को क्लियर कर दिए हैं। तो आइए आ जाते हैं, देखते हैं। बिहार एसटीटी मैथ पेपर 1 महत्वपूर्ण बिंदु दोहरे मापदंड पर पटना हाईकोर्ट का सुझाव। बिहार बोर्ड के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक सुझाव भेजा है कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराएं। तो गलती क्या था? गलती था कि लेवल में अंतर था, वही सबसे महत्वपूर्ण गलती था। अब बात करते हैं इसके लिए आंतरिक तंत्र विकसित करें कि भविष्य में नहीं दोहराएं, ऐसा बात कहा गया है। जाने क्या है मामला। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीटी की प्रतियोगिता परीक्षा में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाए। जैसे पिछला एग्जाम, वही एग्जाम के बारे में बताया गया है। दरअसल पिछले साल एसटीटी परीक्षा 3 शिफ्ट में 10, 11 और 14 सितंबर को हुई थी, यही बताया गया। जाने क्या था मामला। मामला यह था कि पिछले साल एसटीटी परीक्षा 3 शिफ्ट में ली गई थी, 10, 11 और 14 सितंबर को। और पहले 2 दिन का स्तर जो था वह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था और आईटी लेवल का भी था। और साथ ही जिसको मतलब कुल मिलाकर मानकर चलें तो 10 सितंबर को 8 क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया गया जो कि आईटी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था। और 11 सितंबर की बात करें तो 11 क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया गया जो कि मतलब हटाया गया, जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आईटी लेवल का था। और जबकि 14 सितंबर मैट्रिक और इंटर स्तर के थे सवाल। यह बात है दोहरे पैमाने को लेकर, यही पैमाना दोहरा था, इसको लेकर 3 दर्जन याचिकाएं दायर हो गया था। तो इस आपत्ति पर बोर्ड ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, वही बताया गया है इसमें। और उसके बाद बोर्ड का कहना था कि कोर्ट के आदेश से मतलब आदेश दिया था कि छात्रों को प्रश्न पत्र की बुकलेट उपलब्ध कराई गई थी और जिस पर छात्रों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्ति पर बोर्ड की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने भी पाया कि तीनों तारीखों में ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र एक स्तर के नहीं हैं, एक लेवल के नहीं हैं। पहले 2 दिन 10 और 11 सितंबर के स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आईटी लेवल के थे, गणित से जुड़े सवाल थे। लेकिन 14 सितंबर को मैट्रिक और इंटर लेवल के सवाल थे, यही बताया गया है इसमें भी। अब बात करते हैं इस मामले को लेकर परीक्षा समिति के दोहरे पैमाने को लेकर करीब 3 दर्जन याचिकाएं दायर की गई थी। इसी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को कहा है। अब बात करते हैं समरी पर, मतलब इसका सारांश में जानते हैं क्या था मामला। तो भविष्य में ऐसी गलती न दोहराएं, यही बात कहा गया। रिपीटिशन नहीं करें, इसके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, इवॉल्व करें कि ऐसा भविष्य में ऐसा गलती ना हो। क्योंकि जैसे क्वेश्चन लेवल में यही गलती था, डिफरेंस था कि क्वेश्चन लेवल डिफरेंस। अब बोर्ड मानक तय करें, नॉर्मलाइजेशन के लिए एक मानक तय करें। मानक तय मतलब नॉर्मलाइजेशन ही हो सकता है, एक मानक वही है जिसके लिए बोर्ड पहले ही फैसला ले चुका है विभिन्न शिफ्टों को देखते हुए। अब पक्षपात न हो, यह भी कहा गया है कि पक्षपात न हो, 14 सितंबर को ही फायदा मिल जाए और जो 10 और 11 सितंबर को उसको फायदा नहीं हो, यही बात कहा गया है। यह बिहार बोर्ड के लिए आँख खोलने वाला है, आई ओपनर फॉर बिहार बोर्ड के लिए। यह जो रीट पिटीशन था वह आँख खोलने वाला था। यह पिटीशन को डिस्पोज किया गया है लेकिन आँख खोलने वाला था, यही बताया गया है इसमें भी। अब बात करते हैं वही, अब कैसे जान सकेंगे कि 10 और 11 सितंबर का मामला है कि कोई भी पास हो सकता है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 50% और 50 भागा 142 0.35 0.35 इंटू 8 इजकल टू 2.8 इजकल टू 3 मार्क्स हुआ। और 50 में भाग देंगे 139 से तो 0.36 11 मतलब 4 मार्क। मतलब इतना जो गलत हुआ था क्वेश्चन उनको डिस्कार्ड किया गया। उसकी बात कर लेते। 3 मार्क एक में मिलेगा बेनिफिट जो 10 सितंबर को है और 4 मार्क बेनिफिट मिलेगा जो 4 मार्क का है वह 11 सितंबर को मिलेगा। अब आते हैं कंपेरिजन कर लेते हैं एक दूसरा एग्जाम से जिसमें दिखाया जाता है एक्चुअल मार्क भी और नॉर्मलाइज्ड मार्क भी। वह एग्जाम है SSC CGL का, इसमें दोनों मार्क्स दिखाए जाते हैं। तो आ जाते हैं, बात करते हैं टोटल मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स इसमें 200 का रहता है प्री का बात करें तो। और इसमें देखने को मिलता है जिसमें मॉडरेट लेवल का जो पेपर रहता है और पहले जो इजी लेवल का है इसके अपेक्षा इंक्रीज कर जाता है 30 से 32 मार्क इंक्रीज करते हुए देखे हैं। तो इस आधार पर हम बात करते हैं और इसका कैलकुलेशन अब 150 अंक पर कैसे करें। इसके लिए हम 4 से दोनों साइड भाग देंगे। सबसे पहले तो 4 में भाग दिए तो 50 हुआ इधर और इसको 3 से गुना कर देते 150 हो गए। इसी तरह 4 से यदि 32 में भाग देंगे तो 8 हुआ, 8 को 3 से गुना किए तो 24 मार्क्स हुआ। अब बात करते हैं
टोटल ऑप्टेन मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि इसी तरह से बिहार बोर्ड अच्छा से किया तो 10 सितंबर वाले को 50 + 24 और प्लस 3 अंक जो डिस्कार्ड क्वेश्चन के मिलेंगे तो 77 हो गया। इस तरह से वह क्वालिफाई कर गए। अब 11 सितंबर वाले भी इसी तरह से क्वालिफाई कर गए, 50 + 24 + 4 78 मार्क्स के साथ हैं। और 45 अंक वाले कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 24 ही नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि लेवल IIT और उससे भी ज़्यादा लेवल का था। IIT पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब लेवल का था क्वेश्चन का स्तर, इसीलिए 2-3 और मार्क्स बढ़ेगा ही। तो ऐसे में वो सभी भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब बात करते हैं इन सबों को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए नियमावली 2020 का महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले 24 देखना है, जिसमें पूर्व के जितने भी नियमावली हैं जैसे कि 2017 तक का यह इसको निश्चित करने का बात कहा गया है। और इसके अधीन जो भी कार्य किया गया है वह सारे कार्य इसके अधीन होंगे, 2020 के अनुसार होगा। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट 24 का 2 है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत ऐसी अधिसूचना, आदेश, पत्र, परिपत्र जो भी कुछ है जो इस नियमावली में 2020 के अनुकूल नहीं है, वह स्वतः अपने आप इस नियमावली के अनुकूल संशोधित समझे जाएंगे। ऐसा कुछ लिख दिया गया है पॉइंट नंबर 2 24 का, इसको भी देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद 10वां पॉइंट इसमें बताया गया है कि 5 गुना को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए कम से कम तो कोई भी एग्जाम में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो 2.5 से लेकर 5 टाइम्स तक रिजल्ट देने का प्रावधान तो है ही। तो यहाँ भी यदि बिहार बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कैसे दे सकता है, यही बात है। 5 टाइम्स तक अधिकतम दे सकता है और उससे कम दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 का 3 में बताया गया बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, उसके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दिया गया है कि क्या होना चाहिए योग्यता, मिनिमम अर्हता क्या होना चाहिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए। इसके लिए 5 का 3 और 7 का 3 दोनों में यह बता दिया है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और उत्तीर्ण तो बिहार बोर्ड पहले ही डिसाइड कर दिया है कि न्यूनतम उत्तीर्ण क्या है, क्योंकि बिहार बोर्ड का भी नोटिफिकेशन देख सकते हो, उसमें लिख दिया है 45% और 50%। इस तरह से सभी क्वालिफाइड होंगे और सभी को सर्टिफिकेट इस तरह से तो मिलना चाहिए। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं, बिहार बोर्ड का क्या फैसला आता है इस मामले में। यदि सारे नियमावली को फॉलो करें और साथ ही साथ बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट कुल पद के बराबर तो दे नहीं सकता है। और टीटी का भी बात कर ले तो पूर्व निर्धारित जो कटअप होता है उसी पर उत्तीर्ण सारे टीटी में देखने को मिलता है। जितने भी पूर्व के टीटी हुए हैं, जैसे BTT हुआ, CTT हुआ, बात करें BTT 2011 का, BTT 2017 का बात करें या फिर STT 2011 का बात करें, इन सबों में 60% और 50% जो पूर्व का निर्धारित कटअप था इसी पर क्वालिफाई किया गया था। अब इसके अलावा बात करते हैं, एक था यूपी का सुपर TT, इसमें थोड़ा कटअप ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन इसके लिए पहले लोग यूपी का TT पास करते हैं, उसके बाद ही सुपर TT पास किया जाता है, इसीलिए थोड़ा कुछ कटअप में चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये सब अलग बात है। लेकिन बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं TT के, वे सभी में पूर्व निर्धारित कटअप पर ही पास किया जाता है। तो इस तरह से और जितने भी नियमावली है सारे फॉलो हो तो ज़रूर सभी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वैसे आगे बिहार बोर्ड क्या करता है वह देखने वाली बात होगी। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये है शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल को, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।